आज हम लोग मैथ 2 का सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सिमिलरिटी सबसे पहला चैप्टर है। सिमिलरिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जब आप लोग ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल में आप लोग देखते हो ये क्या है, आप लोग का बेस है। अगर बेस रहता है तो बेस से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहता है, जो यहाँ पे दोनों पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, सबसे पहले कंडीशन रेशियो के फॉर्म में देखिए, एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। अब देखिए इसका बेस क्या है, b1 है और इसका बेस क्या है आप लोग का b2 है। इसका हाइट क्या है, h1 है और इसका हाइट क्या है आप लोग का h2 है। h1 नॉट इक्वल टू h2, b1 नॉट इक्वल टू b2, यानी हाइट और बेस क्या है, दोनों सेम नहीं है। तो वहां पे एरिया देखो, इसका एरिया क्या आएगा, एरिया a1 1/2 b1 h1, इसका क्या आएगा 1/2 b2 h2। अब देखिए दोनों का अगर रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, एरिया a1 एरिया a2, 1/2 b1 h1 और यहाँ पे 1/2 b2 h2। यहाँ पे 1/2 क्या होगा, तो आप लोगों का क्या आता है b1 h1 और b2 h2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी b1 और यहाँ पे ना ही बेस सिमिलर है, ना ही बेस इक्वल है, ना ही आप लोग का हाइट इक्वल है। ये क्या है आप लोग का कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, अब हम लोग कंडीशन सेकंड पे चलेंगे। कंडीशन सेकंड देखिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, फिर एक ट्रायंगल। अब देखो ये क्या है आप लोग का बेस b1 है और ये क्या है आप लोग का बेस b2 है। ये क्या है आप लोग का हाइट h1 है और ये क्या है आप लोग का हाइट h2 है। तो बाय चांस देखो हाइट h1 और h2 क्या हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है और b1 नॉट इक्वल टू b2, यानी b1 b2 क्या रहते हैं, सेम नहीं रहते। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 डिवाइड बाय a2, रेशियो क्या हो जाएगा b1 h1 b2 h2। लेकिन देखो h1 h2 क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा h1 h2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे जब देखो तो एरिया a1 a2 b1 b2, तो यहाँ पे आप लोग का कभी भी एरिया प्रोपोर्शनल विद द बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का हाइट आर इक्वल, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल विद द बेस। तो देखो हाइट आर इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल विद बेस। तो देखिए हाइट इक्वल है, इसलिए एरिया किससे प्रोपोर्शनल है, बेस से है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखो इसका बेस b1 है, इसका बेस क्या है b2 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका हाइट क्या है h1 है और इसका हाइट क्या है h2 है। तो दोनों हाइट क्या है h1 नॉट इक्वल टू h2, यहाँ क्या रहेगा a1 a2, यहाँ क्या रहेगा b1 h1 b2 h2। तो देखो ये b1 b2 क्या हो गया कैंसिल, dd सेम था कैंसिल हो गया, h1 h2। यहाँ क्या रहेगा बेस, यहाँ पे बेस आर इक्वल, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल विद द हाइट। तो आप लोग कैसे रीजन लिखोगे, बेस आर इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल विद द हाइट। अब देखिए नेक्स्ट, आप लोग एक ट्रायंगल है, इसका बेस b1 है और इसका बेस क्या है b2 है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है, b1 b2 सेम है। इसका हाइट क्या है h1 है, इसकी हाइट क्या है आप लोग का h2 है। दोनों का हाइट भी क्या है, सेम है, तो बेस और हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाय a2, यहाँ क्या रहेगा b1 h1 था, यहाँ पे b2 h2, h1 और h2 कैंसिल, b2 क्या होगा कैंसिल, कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई a1 इक्वल टू a2। यानी कभी भी आप लोग का अगर बेस और हाइट सेम है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा आप लोग का, सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन देखिए, अगर बेस और हाइट दोनों अलग है तो b1 h1 b2 h2, एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 b1 h1। अगर हाइट से प्रोपोर्शनल है, अगर हाइट इक्वल है तो प्रोपोर्शनल विद द बेस, और अगर आप लोग का बेस इक्वल है प्रोपोर्शनल विद द हाइट, और दोनों बेस एंड हाइट प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, बोथ हाइट एंड
हाइट एंड बेस आर इक्वल, हाइट एंड बेस आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेस आर इक्वल मींस एरिया इज प्रोपोर्शनल विद द हाइट। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.1। आप लोग का एक्सरसाइज दिया 1.1। 1.1 दिया हुआ बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी फर्स्ट ट्रायंगल है, बेस ऑफ द ट्रायंगल यानी बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना दिया 9 एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल यानी h1 कितना दिया 5, बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल यानी b2 कितना दिया हुआ 9 और हाइट कितना दिया हुआ उसका h2 कितना दिया 6। तो क्या बोला फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो ढूंढो। तो यानी रेशियो ढूंढो यानी आप लोगों को ढूंढने के लिए क्या बोला a1 डिवाइड बाय a2, ये ढूंढने के लिए बोला। आप लोग देखो फॉर्मूला भी देखे थे, बेस और बेस क्या है दोनों अलग अलग है, हाइट क्या है दोनों अलग अलग है। यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा a1 a2, यहां फॉर्मूला क्या रहेगा b1 h1 b2 h2। तो सॉल्व करें, देखो b1 का वैल्यू कितना मिल गया आप लोगों को 9 और हाइट h1 का वैल्यू कितना मिल गया आप लोगों को 5, b2 का वैल्यू कितना मिल गया, एक मिनट सॉरी 9 5, यहाँ कितना हो गया आप लोग का 10 और यहाँ क्या हो गया आप लोग का 6, यहाँ कितना हो जाएगा आप लोग का 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, तो 5 2 हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ऊपर कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 4, यानी a1 डिवाइड बाय a2 कितना होगा 3:4, यानी हम लोग इसका रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो a1:a2 इक्वल टू 3:4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इस आंसर को देख लो, तब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट सम था। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकंड सम। ए बी सी डी परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। अब AB का यहाँ पर हम लोग को ढूंढने के लिए क्या बोला है, देखिए AD इक्वल टू 8 एंड BC इक्वल टू 4। अब लोगों को ढूंढने के लिए क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। देखिए ये ढूंढने के लिए आपको बोला। चलो हम लोग इस सम को करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। देखिए यहाँ क्या था B1 H1, तो अभी देखिए यहाँ पे B1 H1 थे, यानी इस ट्रायंगल का ABC का बेस क्या रहेगा आप लोग का AB, बेस क्या रहेगा आप लोग का AB और हाइट क्या रहेगा आप लोग का BC, हाइट क्या रहेगा BC। अब देखिए यहाँ पे भी बेस क्या है आप लोग का, देखो दूसरा ट्रायंगल ADB, ऐसा ट्रायंगल देख लेते, एक बेस हो गया तो ये क्या हो गया आप लोग का हाइट हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा AB मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आप लोग का AD। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो हम लोग को उसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा हमारा AD। यहाँ पर हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, बेस आर इक्वल, hence area is proportional with height। किससे प्रोपोर्शनल है, हाइट से। यहाँ क्या होगा BC का वैल्यू कितना है आप लोगों का 4, x का वैल्यू कितना है 8, कैंसिल हुआ कितना हो गया आप लोगों का 1 डिवाइड बाय 2। आपका आंसर कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये आपका सम सॉल्व हो गया। ये कितना हो गया आप लोग का सेकंड सम। इसे देख लीजिए तब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नीचे टाइम अभी आपका थर्ड सम।
थर्ड सम में थर्ड सम थोड़ा सा बड़ा है, इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया हुआ, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर विद सेगमेंट आरक्यू, सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर विद द सेगमेंट पीआर, और यहाँ क्या दिया हुआ, आरक्यू का वैल्यू 6, पीएस का वैल्यू 6 और पीआर का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ, 12। यहाँ क्या बोला आप लोगों को, क्यूटी का वैल्यू हो गया। देखिए इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, चलो हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए आप लोगों को किसका वैल्यू निकालना, क्यूटी। तो देखिए ये क्या है, क्यूटी अगर आपका ये हाइट रहेगा, ये क्या रहेगा आप लोग का बेस रहेगा, यानी आपका क्या रहेगा, आरपी मल्टीप्लाई बाय क्यूटी, और यहाँ क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय 2। अगर कर दो ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, किसका हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। वैसे देखो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, RQ का वैल्यू कितना दिया, 6, इसका हाइट कितना दिया हुआ, इसका हाइट कितना दिया, PS कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। देखो ये क्या हो गया आप लोग का ऐसा ट्रायंगल है, देखिए ऐसा ट्रायंगल है, इसका बेस कितना दिया 6 और इसकी हाइट कितनी दी है, सॉरी इसकी हाइट कितनी दी हुई है 6। अगर आप लोग देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखिए 1/2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 3 जा 18, यानी इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, बस कितना वाले का एरिया कितना आ जाएगा आप लोग का, 18 आ जाएगा। जब इतने का एरिया है तो आप लोग का वही PRQ, वही सेम ट्रायंगल है जिसका बेस आप लोग का क्या है, PR है, और हाइट आप लोग का क्या है, TQ है। तब देखिए यहाँ पे PR का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, 2। तो इसे सॉल्व करने के कई तरीके, बस हम लोग एक फर्स्ट तरीके से स्टार्ट करते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल PRQ हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल PRQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ जब हम लोग लेते हैं फर्स्ट टाइप के हिसाब से, PRQ बेस क्या हो गया आप लोग का 1/2, बेस क्या हो गया आप लोग का RQ, और हाइट क्या हो गया आप लोग का PS। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, 3 मल्टीप्लाई सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल हुआ 3 से, कितना हो जाएगा आप लोग का 18। यहाँ पे यूनिट आप लोग का दिया हुआ टेक्स्ट में देख लीजिए, कोई यूनिट नहीं दिया तो इसे अभी वैसे ही रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट PRQ, वही सेम ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट इन ट्रायंगल PRQ सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ 1/2। अब देखिए 1/2, देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, देखिए आपका ए क्या है आप लोग का बेस है, ये परपेंडिकुलर साइड है, क्या रहेगा आप लोग का हाइट, ये देखिए RP है, PR क्या हो गया आप लोग का बेस हो गया, यहाँ क्या हो गया बेस PR, और हाइट क्या है आप लोग का ए है, यानी STQ या तो QT, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा QT। इस सॉल्व करके देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ कितना मिला है, यहाँ पे 18, यहाँ कितना रहेगा 1/2, ये कितना हो जाएगा आप लोग का 12, यहाँ QT का वैल्यू, ठीक है 2 से कैंसिल, ये कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, 6 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6, QT का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का 3। तो आप लोग का यहाँ पे QT का वैल्यू कितना आ गया 3। तो आप लोग को ये सब एग्जाम में दिखाना नहीं है, आप लोग को डायरेक्टली इतना सम करना है, और ये भी बॉक्स बना के साइड में करके नहीं दिखाना है। आप लोगों को कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे जब हम लोग सॉल्व किए हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो चलो हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, थर्ड हो गया हमारा। हम लोग फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम का डायग्राम दिया हुआ आप लोगों को,
ए पी बी सी डी, यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है एडी पैरेलल विद द बीसी और एपी परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर विद द बीसी। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन में एपी परपेंडिकुलर विद द बीसी और यहाँ क्या दिया हुआ आप लोग को एडी पैरेलल विद द बीसी। आप लोग क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये आप लोग को ढूंढना है। चलिए यही आप लोग को ढूंढना है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, एकदम आराम से करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यही करना है ना। तो देखिए ABCD, यहाँ पे बेस और यहाँ क्या आना चाहिए हाइट, यहाँ पे भी बेस और यहाँ क्या आना चाहिए हाइट। तो देखिए ABC ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ABC, देखो ये वाला ट्रायंगल आप लोग का ट्रायंगल ABC, देखो इसका बेस क्या हो गया आप लोग का BC और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप लोग का हाइट क्या हो जाएगा आप लोग का AP हो जाएगा। तो इसको देखो बेस की जगह यहाँ क्या रहेगा आप लोग का BC और हाइट क्या रहेगा आप लोग का AP। कोई डाउट है? नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल है BCD, आप लोग का ट्रायंगल क्या है BCD। अब देखो BCD आपका बेस क्या है आप लोग का BC रहेगा, यहाँ पे बेस क्या रहेगा आप लोग का BC और हाइट क्या रहेगा आप लोग का यहाँ पे AP ही हाइट रहेगा। अब हाइट AP क्यों रहेगा उसका रीजन लिखते हैं और हाइट AP क्यों रहेगा उसका रीजन लिखते हैं। अब देखिए जब कोई दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, जब कोई परपेंडिकुलर लाइन होता है तो यहाँ पे डिस्टेंस लो चाहे यहाँ पे डिस्टेंस लो, हर जगह डिस्टेंस क्या रहती है सेम रहती है। तो देखिए एक ट्रायंगल मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो देखिए इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या आती है यहाँ पे आ जाती है, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे आ जाती है। ये परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे आ जाती है, इसे सॉल्व करते समय तो इसका बेस चाहे ये लो चाहे, तो यहाँ पे हम लोग एक रीजन लिखेंगे। इसे हम लोग सॉल्यूशन तो करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक रीजन लिखेंगे, इसे हम और कर देते हैं। इसके पहले यहाँ पे रीजन लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं M, कोई है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं AP इक्वल टू DM। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहता है हर जगह क्या रहता है बराबर रहता है। ये क्या रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यहाँ क्या रहेगा 1/2, बेस क्या रहेगा आप लोग का BC और हाइट कितना रहेगा आप लोग का AP। नेक्स्ट अब दूसरे में बेस कितना रहेगा आप लोग का BC रहेगा और हाइट कितना हो जाएगा आप लोग का DM हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा आप लोग का DM। देखिए BC मल्टीप्लाई बाय AP और यहाँ पे BC मल्टीप्लाई बाय DM की जगह आप लोग का क्या आ जाएगा AP। तो कैंसिल BC AP क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD 1:1। आपका आंसर कितना आ गया 1:1। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग को कुछ भी डाउट रहे कमेंट करो और व्हाट्सएप का नंबर है 7709840861, इस पे आप लोग इस पे आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। स्टॉप।